प्यारे श्रोताओं, सुनो कहानी के तहत आइए आज सुनाते हैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। कहानी का नाम है अपनी हैसियत। वाचन स्वर से निलय। तो आइए सुनते हैं ये मज़ेदार कहानी। एक बार बीरबल से कोई गलती हो गई। दरबारियों ने बादशाह के कान भर दिए। अकबर बादशाह ने दरबार लगाकर बीरबल से कहा, अब जबकि यह बात साबित हो चुकी है कि तुमसे गलती हुई है, तो तुम इस बात को समझ ही गए होगे बीरबल कि तुम सजा के हकदार हो गए हो। बीरबल बोला, बिल्कुल बंदा परवर, यही सही है, मैं सजा का हकदार हो गया हूँ। मगर महाराज, मैं आपको एक वायदे की याद दिलाना चाहता हूँ, जो एक बार शिकार के मौके पर आपने मुझसे किया था। अकबर बोला, वायदा याद दिलाया जाए। बीरबल बोला, बंदा परवर, आपसे मैंने वायदा लिया था कि अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो दंड देने का अधिकार मैं अपनी इच्छा के लोगों को सौंपूंगा। अकबर बोला, मुझे याद है, बोलो, दंड देने का अधिकार तुम किसे सौंपते हो? बीरबल बोला, महाराज, किन्हीं 5 गांव के चौधरियों को यह अधिकार सौंप दिया जाए, वे जो सजा देंगे मुझे स्वीकार होगी। बीरबल की बात सुनकर दरबारियों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने बादशाह को अपनी अपनी पसंद के गांव के चौधरियों के नाम सुझा दिए। 5 गांव के चौधरी जमा हुए। बीरबल से ईर्ष्या करने वाले दरबारियों को पूरी आशा थी कि बीरबल इस बार खुद अपने फैलाई जाल में फंस जाएंगे। कारण बादशाह तो एक बार रहम की अपील करने पर सजा देने से बाज आ सकते थे, पर गांव के चौधरी अपने उसूलों के बहुत पक्के थे। दोष साबित हो जाने के बाद वे सजा अवश्य देते थे। पंचायत बैठी। दरबारियों द्वारा सिखाए पढ़ाए चौधरियों ने सोचा कि इस मौके को खोना नहीं चाहिए, अतः ऐसा दंड देना चाहिए जिससे बीरबल जीवन भर याद रखे तथा आगे से लोगों से ऐसा व्यवहार न करे। उन 5 में से एक ने कहा, पंचो, अपराध बीरबल ने बहुत बड़ा किया है, इसलिए 7 बीसी 10 यानी 150 रुपये जुर्माना करना चाहिए। दूसरे ने इतनी बड़ी सजा और वह भी जुर्माने की स्वीकार नहीं की। इतने बड़े जुर्माने की कल्पना कर वह सिहर उठा और सोचने लगा, इतने जुर्माने पर बीरबल के बाल बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। उनकी भूखों मरने की नौबत आ जाएगी, घर का नाश हो जाएगा। मतलब सोचकर उसने जुर्माना घटाकर 5 बीसी अर्थात 100 रुपये रखने का प्रस्ताव रखा। तीसरे चौधरी को यह रकम भी ज्यादा लगी। उसने रकम घटाकर 3 बीसी अर्थात 60 रुपये करने का प्रस्ताव रखा। चौथे ने सोचा, यदि मैं चुप रहता हूं तो फिर इंसाफ के लिए मेरे बैठने का अर्थ ही क्या रहता है। उसने अपनी तरफ से 1 बीसी यानी 20 रुपये और घटाकर 40 रुपये जुर्माने का प्रस्ताव रख दिया। चौथे पंच के प्रस्ताव का अन्य 3 ने अनुमोदन किया। बस जुर्माना तय हो गया। चारों के चुने 5वें सरपंच ने बड़ी अकड़ के साथ कहा, पंचों की सम्मिलित राय है कि बीरबल के अपराध को देखते हुए 2 बीसी रुपये अर्थात 40 रुपये का जुर्माना किया जाता है। मगर मैं नम्रतापूर्वक बादशाह सलामत से निवेदन करता हूं कि इतनी बड़ी रकम की वसूली में ज़्यादा सख्ती न की जाए, बल्कि अगर किस्तों में जुर्माने की रकम अदा करने की बात बीरबल के बस में हो तो ले ली जाए। चौधरियों के इस फैसले पर बादशाह मन ही मन मुस्कुरा उठे और उन्हें ससम्मान विदा कर दिया गया। उनके जाने के बाद बादशाह खिलखिलाकर हंस पड़े। दरबारियों ने भी बादशाह की हंसी का अर्थ समझ लिया था। बादशाह बोले, वाह भाई बीरबल, वाह, बहुत खूब, यहाँ भी तुम अपनी अकल का पैबंद लगाना न भूले। गलती के जुर्माने की सजा भी सुन ली, न्याय भी हो गया और तुम पर कोई असर भी न हुआ। भला 40 रुपये जुर्माना भी तुम जैसे इंसान के लिए कोई जुर्माना हुआ? इस जुर्माने को भी सख्ती से न वसूलने की बात कही गई है। खैर, बादशाह होने के नाते मैं यह जुर्माना माफ़ करता हूँ। पर यह बताओ, गांव के चौधरियों से जुर्माना कराने की बात तुम्हें क्यों सूझी? बीरबल बोला, जापनाह का इकबाल बुलंद रहे महाराज। दरअसल हर व्यक्ति अपनी हैसियत के अनुसार ही बात करता है। गांव के गरीब लोग 2-10 यानी 20 रुपये साल 6 माह में कठिनाई से कमा पाते हैं। ऐसे वातावरण के चौधरियों से सजा सुनते समय मुझे पहले से ही विश्वास था कि वे सैकड़े तक के भी जुर्माने की कल्पना भी नहीं कर सकेंगे, सो वे 40 पर ही अटक गए। वह भी उन्हें बहुत ज़्यादा लगा महाराज। बीरबल की चतुराई पर ईर्ष्या करने वाले दरबारियों के चेहरे उतर गए।
क्योंकि सजा पाकर भी बीरबल की प्रशंसा हुई थी। प्यारे श्रोताओं, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।